Students are joining. We will wait for 30 seconds. After that, we will continue. So you people to join the class on that link. No, sir. Okay, no issue. Are you having any class after this? Yes, sir. Yes, At sir. 1 p.m. we are having a class. 1 p.m. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are having already only 10 minutes, so we will start. Okay, without wasting time. So last sir. time we started with the athletics topic, track and field. तो उसमें से तो हमने कुछ चीजें थी जो जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स से उनके बारे में मैंने आपको बताया था आप लोगों को. So anything you want to ask from that, or it was clear to you? Sir, it was clear. Thank you so much. So our next topic is track. So have you seen a athletic track? Any one of you? Athletic track देखा है किसी ने? Okay, चलो टीवी में देखा है किसी ने एथलेटिक ट्रैक? Yes, sir. कैसा होता है वो? राउंड होता है. हाँ. और ऐसे लाइव देखा किसी ने ग्राउंड में? Yes, sir. Okay, only Reena have seen. Nobody has seen. Okay, no problem. चलो when the school will continue, तो हम एक बार बना के आपको मैं दिखाऊंगा कैसा रहता है वो. तो कुछ आइडिया आपको कितना उसका डिस्टेंस कितना होता है, उसका कितने मीटर्स का होता है एथलेटिक ट्रैक? रीना, आपने देखा हुआ है? आपको कुछ आइडिया है कितना होता है? सर 8 लेन्स होती हैं और वो नहीं पता. वेरी गुड. ओके, तो जो एथलेटिक ट्रैक होता है वो 400 मीटर्स का होता है. ओके, ऐसे 200 मीटर्स का भी बना सकते हैं हम इफ द स्पेस इज लेस, बट जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है इसका वो होता है 400 मीटर. ओके, तो उसके बीच में सारे ये इवेंट्स रहते हैं, जितनी भी रेसेस वगैरह कंडक्ट होती हैं तो सब इस एथलेटिक ट्रैक के अंदर होता है. ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स आर मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्रॉपर्ली लेड आउट एरिना. This arena consists of a track for conducting running events and field for conducting throwing and jumping events. In order to organize track and field events properly, we need a standard track. In schools, it may not be possible to construct a standard 400-meter track. Therefore, suitable adjustment can be made and a 200-meter track may be constructed to serve the purpose. So, इसमें वही चीज बताई इसने, जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो रहता है 400 मीटर्स का, बट स्कूल्स में जैसे स्पेस कम रहती है, 400 मीटर का ट्रैक बनना पॉसिबल नहीं रहता, तो वहां पे उस केस में हम 200 मीटर का ट्रैक बना सकते हैं. ओके, तो जितने इवेंट्स रहते हैं, रनिंग इवेंट्स हो गए, जंपिंग इवेंट्स हो गए, दैट ऑल कम्स अंडर दिस ट्रैक. सो a running track may be of the following types. जो एक रनिंग ट्रैक होता है वो किस किस टाइप में रहता है तो उसके बारे में बताया गया. जो एक रनिंग ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक समझते हो ना, जिसपे एथलीट भागता है. ओके, तो वो होता है ग्रासी हो सकता है वो. ओके, कुछ जगहों पे क्ले का बना होता है वो. ओके, कुछ में सिंडर होता है.
और कुछ में सिंथेटिक ट्रैक होता है। आजकल मोस्टली जो न्यू अभी जैसे ओलंपिक्स वगैरह या काफी इंडिया में भी काफी जगह बन गया है, तो सिंथेटिक ट्रैक ज्यादा चलता है। ओके, सिंथेटिक ट्रैक देखा आपने किसी ने? किसी ने नहीं देखा? Have anyone of you seen the synthetic track? No, sir. No, sir. Okay, no problem. So अलग अलग टाइप के ट्रैक्स रहते हैं। ओके, ग्रासी, क्ले, सिंथेटिक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या डायमेंशंस होती है, क्या रहता है उसमें। सो अ स्टैंडर्ड ट्रैक शुड बी ऑफ 400 मीटर एंड हैव एट लीस्ट 8 लेन्स। जैसे अभी रीना ने बताया कि उसमें 8 लेन्स रहती हैं। ओके, लेन्स आप समझ गए होंगे, जैसे हम स्कूल में भी लेन्स बनाते हैं जब भी कोई रेसेस कंडक्ट करवाते हैं। सो जो एथलीट है वो अपनी लेन में ही भागता है। ओके, और उस एक ट्रैक में 400 मीटर के ट्रैक में 8 लेन्स रहती हैं। ओके, और एथलीट को अपनी लेन में भागना होता है। इफ ही क्रॉसेस हिज लेन, हिज और हर लेन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो किसी लाइन में भी भाग जाएगा, अपनी लेन में भागना होता है उसको। The width of the lane should not be less than 1.22 meter and not more than 1.25 meter. So जो इसकी width रहती है एक लेन की, वो रहती है 1.22 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 1.25 मीटर रहती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ओके, so the line marked on the right hand side only is included in the width of the lane. A model sketch of a standard track is given. नीचे एक फिगर बना हुआ है, बुक्स आप लोगों के पास है तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया उनको हो सकता है कि कैसा एक ट्रैक दिखता है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि कैसा एक दिखता है ये। सो द ट्रैक शुड बी लेड इन ए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, तो सो ये भी रहता है नॉर्थ टू साउथ में क्यों बनाते हैं हम, इसका कुछ इसके पीछे भी कोई होगा ना कुछ, मतलब ईस्ट टू वेस्ट क्यों नहीं बनाते, नॉर्थ टू साउथ ही क्यों बनाते हैं। मैक्सिमम जो आप देखेंगे कुछ भी, जैसे अगर हम वॉलीबॉल का ही नेट लगाएंगे तो वो भी नॉर्थ टू साउथ लगता है ना। बैडमिंटन का होगा वो भी नॉर्थ टू साउथ लगेगा। तो व्हाई इट इज सो, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कैन एनीबॉडी टेल? ओके, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इसलिए, जैसे कि सूरज अगर ईस्ट टू वेस्ट बनाते हैं तो सूरज सामने हमारी आइज के रहता है, तो हमें काफी विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। so that is why it is made from north to south direction. Okay, a standard track should have raised inner and outer borders. उसके इनर और आउटर बॉर्डर्स बने होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि एथलीट को पता चल सके। ठीक है, these borders should be 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन विड्थ। और जो इनकी हाइट होती है बॉर्डर्स की, वो 5 सेंटीमीटर हाइट में रहती है और विड्थ में 5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए वो। ओके, ऑल रेसेस शुड फिनिश ऑन द स्ट्रेट लाइन। जो भी रेसेस जब खत्म होती है, आपने देखा होगा पहले वो राउंड भागते हैं। ओके, फिर लास्ट में जैसे पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर उसके बाद कर्व्स आ जाती हैं, फिर कर्व आएगी, फिर स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। तो जब रेस खत्म होती है, जहां से स्टार्ट होती है जैसे खत्म होगी, तो वो भी स्ट्रेट लाइन पे ही आके खत्म होगी। कभी भी कर्व पे आपकी जो भी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो भी रहते हैं इवेंट्स, तो कभी भी कर्व पे खत्म नहीं होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे खत्म होगी। ओके, proper space should be available on the inside of a track for judges and timekeepers. So जो जजेस और टाइम कीपर्स हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस एक मेंशन करी गई होती है। ऐसा नहीं है वो लेन के बीच में बैठ जाएंगे तो फिर तो एथलीट उनके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, है ना। सो उनके लिए अलग एक एरिया मेंशन किया गया होता है जिसमें वो बैठते हैं। ओके, फॉर 200, 400 एंड 800 मीटर रेसेस स्टैगर्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड। सो
स्टैगर्स हो जाते हैं इसमें जो डायमेंशंस रहती हैं उसमें एक स्टैगर लगाना पड़ता है। ओके, तो वो उसकी भी अलग अलग डायमेंशंस रहती हैं। ओके, तो वो अलग अलग कलर से बनाए जाते हैं और वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि एक एथलीट को पता चल सके उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। ओके, कलर लाइन शुड बी यूज्ड टू मार्क रिले जोन्स एंड हर्डल स्पॉट्स। तो जैसे कि रिले रेसेस मैंने आपको उस दिन बताया था, वो बैटन वाली रेसेस होती हैं। तो कलर लाइंस मार्क की जाती हैं रिले जोन के लिए, और जो हर्डल्स होते हैं उनके स्पॉट के लिए भी कलर लाइंस बनाई जाती हैं जहां से उनको जंप करना पड़ता है हर्डल पे। ओके, एरिया फॉर कंडक्टिंग jumping and throwing events should be laid out properly and have proper equipment. So जो jumping और throwing events होते हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर एरिया बनाया जाता है। ओके, जिसमें वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। डिस्कस एंड हैमर थ्रोइंग सर्कल्स मस्ट हैव प्रोटेक्टिव केजेस। तो जो डिस्कस और हैमर थ्रो होता है उसके लिए एक प्रोटेक्टिव केज बनाया जाता है जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ताकि क्योंकि इसमें लगने के चांसेस होते हैं, जैसे हैमर थ्रो मैंने उस दिन बताया था, है ना। तो उस एरिया के अंदर कोई भी ऐसे पर्सन नहीं आ सकता, एंट्री नहीं कर सकता। ओके, स्टैंडर्ड ट्रैक should not have excessive curves or bends and long straights. A straight in a standard track should be approximately 80 meter long. तो जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें ज्यादा एक्सेसिव कर्व्स नहीं होंगी, ना ज्यादा बैंड होंगे। ओके, और ना ही ज्यादा लंबी स्ट्रेट होगी। ओके, पूरा एक डायमेंशन होती है इसकी कि इतने मीटर्स के बाद, जैसे 100 मीटर के बाद उन्होंने कुछ 90 कुछ उसका रखा होता है, सॉरी 100 मीटर का होगा तो उसके बाद थोड़ा सा एरिया रखा होता है जिसमें कर्व आएगी, फिर उसके बाद फिर से स्ट्रेट आ जाएगी। ओके, सो एक पूरा प्रॉपर्ली डायमेंशन करी गई होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपने अगर आपको सीधा एरिया दिख रहा है तो आप 200 मीटर का बिल्कुल सीधा ही बना दो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो प्रॉपर्ली इसकी पूरी डायमेंशन होगी तभी जाके आपको ये इसका एक जो एक शेप अभी दिख रही है ऐसी शेप में ये आएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो ट्रैक आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओके, so as you having a class now at 1 PM you are saying, so we will stop here only. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको इसका 400 मीटर के ट्रैक के लिए बताया उसमें से कुछ आपको पूछना है? No, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। उस दिन हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास। सो next time again I will send you in the group only the link. So that's all for today. We'll meet in the next class. So bye all of you. You can end the meeting now. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome all of you. Thank you, sir. Welcome.